आइए आते हैं आज के मुद्दे पर। साल 2028 में मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है जैसे अगले 2 से 3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस में अचानक से सीएम के फेस को लेकर एक नई मांग उठ गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के लिए एससी या एसटी से ही सीएम फेस पर विचार करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो यह खुशी की बात होगी। फिर जीतू पटवारी ने बयान दिया, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर दिया। अब सवाल ये कि 3 साल पहले ये चर्चा क्यों? ये वक्त ऐसा है जब कांग्रेस को अपने संगठन विस्तार और उसकी मजबूती पर विचार करना चाहिए। क्या अभी से सीएम फेस पर बहस छेड़कर पार्टी कोई अंदरूनी कलह की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जब भी कांग्रेस में कोई नियुक्ति हो या फिर टिकटों का बंटवारा हो, हंगामा जोरदार होता है। और हाल ही में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, इसको लेकर दिल्ली तक हंगामा देखने को मिल गया। खुद राहुल गांधी ने भी माना था कि नियुक्ति में कई तरह की खामियां रही। अब ऐसे में अभी से सीएम के फेस को लेकर चर्चा होना आखिर क्या बताता है? बीजेपी ने कांग्रेस पर शेख चिल्ली के सपने देखने का आरोप लगा दिया। उधर कांग्रेस कह रही है कि हमारी पार्टी में सबकी सलाह से होता है, बीजेपी की तरह दिल्ली से नाम तय नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में एससी एसटी वर्ग से सीएम फेस का इशारा क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। एमपी में चुनाव के लिए अभी करीब 3 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अभी से बयानों का शोर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था और अब जीतू पटवारी ने भी एससी एसटी वर्ग से सीएम बनाए जाने की बात कही है। पटवारी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे बहुत सवाल किए, क्या हमारे एसटी और एससी के परिवारजन इसी प्रदेश के हैं, अगर वो इस पद को सुशोभित करते हैं तो किसी को क्यों बुरा लगे? 100% सबको खुशी होगी। एमपी में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं। ऐसे में इस मांग के कई मायने हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, एमपी में एससी एसटी और ओबीसी के वो बड़े फेस जो सीएम फेस के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन चेहरों में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भूरिया, सचिन यादव और सज्जन वर्मा का नाम आता है। इन चेहरों में कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जीतू पटवारी के बयान पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ऐसे में सत्ता का सपना देखना बंद करे। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो या जीतू पटवारी जी, इस शेख चिल्ली को भी मात दे रहे हैं। सरकार बनी नहीं, मंत्रिमंडल फाइनल कर लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री फाइनल कर लेते हैं। अरे ये कुछ नहीं, एक दूसरे को निपटाने की पॉलिटिक्स हो रही है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी चुगलखोर खोज रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार से जीतू पटवारी का रास्ता बंद करने का प्रयास कर। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ किस तरीके से पर्ची सिस्टम चलता है, उनके यहाँ किस तरीके से तानाशाही होती है, किस तरीके से रबर स्टैंप अध्यक्ष बनते हैं, कैसी कारकांडी बनती है, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है। नीचे के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक सभी को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के बजाय अभी से सीएम की कहानी में उलझ रही है। कांग्रेस पार्टी में सीनियर और युवा नेताओं में वर्चस्व को लेकर जंग देखने को मिलती है। कई बार तालमेल की कमी भी देखी जाती है। ऐसे में सीएम फेस की बहस नई कलह को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एससी एसटी के साथ ओबीसी वर्ग भी इसमें शामिल है। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो कतार में माने जा सकते हैं। सबसे पहला नाम तो प्रदेश अध्यक्ष खुद जीतू पटवारी का ही मान लीजिए आप, और उनके बाद उमंग सिंघार, आदिवासी नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा। एससी से सज्जन सिंह वर्मा को ले लीजिए। नाम और भी हैं जैसे कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भूरिया, सचिन यादव, जो सीएम फेस के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन 3 साल पहले इन सब पर चर्चा करने से क्या फायदा? इससे फायदा होने की जगह नुकसान ही होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 कि सीएम फेस का राग अभी से छेड़ने का आखिर मतलब क्या है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई जारी है? सवाल नंबर 3, क्या एससी एसटी के बहाने वोट बैंक पर नजर है? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी,
बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी जी दलित चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर दुर्गेश केशवानी आपके साथ करते हुए। अब सर क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी तो बहुत समय है चुनाव में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या जैसे बीजेपी अपने मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, एक चुनावी मैनेजमेंट करती हुई नजर आ रही है कि पहले से इस बार तैयार रहना है? देखिए पूजा जी, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद नहीं कर रही है। जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार गई थी तो इन्होंने ईद पर लिखा था कि ईद पर कमलनाथ जी आ रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा 26 जनवरी पे आ रहे हैं, फिर 15 अगस्त पे आ रहे हैं, और आज दिनांक तक वो इसी सपने के आगे उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे सिर्फ चैनलों पर बैठकर सुनने आ जाओगे मेरे भैया, जब जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े नहीं होगे तो सिर्फ इसी तरह के सपने देख सकते हो कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कहीं जनता उसको पसंद करती है पूजा जी जो उनके साथ 24/7 365 दिन 5 साल उनके साथ खड़ा रहता है। जनता उनको पसंद करती है। अगर आप SC/ST वर्ग की चिंता कर रहे हो तो आपने इतने साल आजादी के हुए 65 सालों में क्यों नहीं कर पाए? फिर आप इस तरह के सपने देखने का काम करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सत्ता लुलुपता वाला दल है। वो समय समय पर SC/ST वर्ग की बात करेगा, कभी अल्पसंख्यकों की बात करेगा, कभी आदिवासी वर्ग की चिंता करने की बात करेगा, पर चिंता करना कुछ नहीं है। उनको एन के एन प्रकरण सत्ता लाभ चाहिए और सत्ता की बात करने वाला ये दल है। इनको सिर्फ सत्ता पसंद है, सत्ता आ जाए और बाकी उसके बाद हमने सब देखा है, फिर से वही बिजली पानी सड़क के लिए आदमी जंग लड़नी पड़ती है। ये वो दल है। ठीक ठीक सर। भूपेंद्र सर, गुप्ता जी आपको क्या लगता है, क्या ये वो समय नहीं है कि इस वक्त पर आप लोगों को संगठन मजबूती पर विचार करना चाहिए? क्योंकि हमने स्थिति देखी है सर, जब जिला अध्यक्षों तक की नियुक्ति होती है तब भी इतने कोहराम की स्थिति पार्टी के भीतर मच जाती है, और अब तो सीएम फेस को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं, तो ये बहुत जल्दी नहीं हो गया सर? आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नजर है आपकी पूजा जी। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत जल्दी और बहुत देर का जो आप वैल्यूएशन कर रही हैं, कभी आपने मोदी जी से पूछा कि 2047 तक का जो है शेख चिल्ली का सपना वो कैसे देख रहे हैं? सर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद पूछूंगी। अभी ग्रेजुएशन किया ना आपके हिसाब से जी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए मेरी एक बार, फिर पूछूंगी। जी, जल्दी दुखी हो जाती हूँ अभी। तो ये जो है ये जरा मोदी जी से तो पूछिए कि 2047 किस हैसियत से देख रहे हैं वो ये ख्वाब, और किस हैसियत से कह रहे हैं कि 2047 में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमें तो 3 साल पहले ये आपने जो है ज्ञानेश गुप्ता से भी सवाल नहीं पूछा कि जब जो 3 साल बाद चुनाव है तो अभी क्यों मरे जा रहे हैं SIR के लिए? ये सवाल भी तो पूछती है आप। चुनाव जो है कभी भी हो सकते हैं, इसलिए तो SIR करा रहे हैं। अब SIR करा रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन सी समस्या है? और दूसरी चीज ये है कि आपने अपने जो है पैकेज में बहुत सारी जो है कांग्रेस को हिदायतें और नसीहतें दी हैं। कभी आपने ये विचार किया है कि जो है कि जो देश के आम नागरिक हैं, ये पर्ची सिस्टम से नागपुर से थोड़ी आती है हमारी पर्ची। जिस पार्टी में नागपुर से फैसले होते हैं, एक उनकी वैधानिक पार्टी भी उनके फैसले नहीं कर पाती, एक अवैधानिक संगठन उनके फैसले करता है, और उसकी तुलना हमसे करके जो है और हमें नसीहतें बांटने का काम करते हैं आप लोग। तो ये उचित बात नहीं है। ये सवाल वहां कर नहीं लगता आपको तो खुश होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की इतनी परवाह अगर कोई कर रहा है, आपको तो खुशी होनी चाहिए इसकी। वाह वाह, हम लोग बहुत खुश है, खुशी में ही तो मैं बात व्यक्त कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद किया मैंने तो आपके चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद का अर्थ नहीं समझ पाई। नहीं मैं समझ गई सर, आपकी सारी बातें एकदम समझ में आती हैं, बहुत एकदम क्लियर बोलते हैं सर। मैं आती हूं आपके पास। सुनील चौधरी जी हैं हमारे साथ, दलित चिंतक हैं। अब सुनील जी क्या लगता है कि इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि पहले दिग्विजय सिंह बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, फिर जीतू पटवारी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि SC/ST से होना चाहिए मुख्यमंत्री तो अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी, ये क्या वोट साधने की एक आपको लगता है कि अभी से कोशिश की जा रही है? और किस तरीके से आपको लगता है दलित समाज पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस घोषणा का, इस ऐलान का, इस बात का? देखिए मैडम, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है उस बात को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, क्योंकि
सालों से दलित और आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं मिली है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। लेकिन उनके बयान से वरिष्ठ नेता है, काफी अनुभवी हैं, और उन्होंने अगर कहा है तो सोच समझ के उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में एसटी एससी की 40% के लगभग आबादी है, लेकिन आज तक उनका बतौर सीएम प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। 82 सीट आरक्षित है एससी एसटी की 230 सीटों में मध्य प्रदेश विधानसभा की। लेकिन जाति समीकरण बनाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है 2003 से, जाति समीकरण बनाने के लिए उनके लिए प्रकोष्ठों का प्रावधान करके रखे पार्टी में, जैसे अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तो केवल मोर्चों तक ही सीमित रह जाते हैं वो लोग। और आज जो दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि उनके बयान से और एसटी एससी वर्ग में काफी उत्साह है कि उनके वर्गों को ही मौका मिलेगा। हाँ, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो चुनाव होने के पहले जो योजनाओं को लॉन्च करके वोट तो ले लेती है, लेकिन बाद में उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देती। हाँ, ये बात अलग है कि आदरणीय मोहन यादव जी जो है सीएम ओबीसी से आते हैं, फिर उन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, डिप्टी सीएम, वो सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर जगदीश देवड़ा जी हैं एससी से आते हैं। वो चुनाव के बाद समीकरण बना लेते हैं जीतने के बाद, लेकिन जीतने के पहले नहीं। और आदरणीय दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, हमारा पूरा दलित समाज उनका समर्थन करता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा क्या, ये जो उन्होंने कहा है? मतलब दलित समाज ये ध्यान में रखेगा? बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अगर ये सोच रही है तो उनको जरूर ऐसा मिलेगा। लेकिन जिस जिले से मैं आता हूँ, मेरा जिला सीधी जिला है। हमारे यहाँ पे सीधी विधानसभा की 4 सीटें, मैं कांग्रेस में भी कहूंगा एक चीज, 4 सीटों में चुराहट में आदरणीय अजय सिंह राहुल जी चुनाव लड़ते हैं चुराहट से। सिहावल से पिछड़ा वर्ग से आते हैं कमलेश्वर पटेल जी, वो लड़ते हैं। सीधी विधानसभा से भी सवर्ण समाज को दिया जाता है, तो और एक सीट आरक्षित है धोनी, तो एससी वर्ग का वोट चाहिए तो एक सीट उनको देनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा से वो सीधी में भी, कांग्रेस को कहना चाहूँ, ये सीधी में इसीलिए बैकफुट पे रही है हमेशा, क्योंकि दलितों को और आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं मिलती रही, केवल आरक्षित सीटों को ही मिलती है। ठीक सुनील जी। अब सुरेश शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेश जी, एक डेटा है मेरे पास। देखिए, अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 18 महीने में क्योंकि सरकार गिर गई थी, लेकिन जो नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी। फिर 2023 में जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 66 सीटें मिलती हैं। मतलब बहुत बड़ा अंतर है सर। और इस अंतर को कम करने के बजाय आप संगठन को कैसे मजबूत करें, या आप किस तरीके से अपने भीतर जो कलह चल रही है, जो छोटे छोटे चुनाव के दौरान भी देखी जाती है, नियुक्तियों के दौरान भी, उसमें भी अगर आप इस कलह को खत्म करने पर विचार नहीं कर रहे, संगठन पर विचार नहीं कर रहे, लेकिन सीएम फेस को लेकर विचार कर रहे हैं, तो आपकी समझ में क्या आता है सर कि क्या कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है इस समय? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि वो किसको सीएम बनाएगी और किसको नहीं बनाएगी, ऐसा विश्लेषण करने का उनको अधिकार है। बिल्कुल। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दलित को बनाए, आदिवासी को बनाए, या बस किसी सामंत को बनाए, ये तो उनको तय करना है। तो इसलिए इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम इतिहास की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, सतीश जी को भी याद होगा, हम लोगों ने कवर किया था जब श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे, तो वहां उस समय शिव भानु सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। उनका नाम हम लोगों के सामने डिक्लेयर हुआ था, लेकिन हाईकमान ने नाम बदल करके अर्जुन सिंह जी का भेज दिया था, और उसके बाद एक सामंत जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, और एक आदिवासी और दलित का जो है मुख्यमंत्री का चेहरा गायब हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब दिग्विजय सिंह जी चुनाव मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब जमुना देवी जी बड़ी दावेदार थी, लेकिन उनकी दावेदारी को केवल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय की राजनीति के हिसाब से दिग्विजय सिंह जी को मुफीद मान रही थी। ये मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी विधायक दल का है, वो अपने हिसाब से तय करेंगे जी। लेकिन चूंकि विश्लेषण है, इसी विश्लेषण के हिसाब से मैं ये 2 बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स केवल और केवल जो है उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी का जो युवा फेस है जी, और जो दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी का अध्यक्ष रह करके जिस प्रकार पार्टी को गतिशील बनाया था,
वैसा का वैसा गतिशील बनाने का काम इन दोनों लड़कों ने किया है। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने सड़क पर कांग्रेस को प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया। उमंग सिंगार जी ने जो है विधानसभा से लगा करके और प्रदर्शन के रूप में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की है। इसको कोई जुटला नहीं सकता। कोई यदि मान लो सपना देख रहा होता देखता रहे। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं वो हमेशा टंगड़ी मार पॉलिटिक्स करते हैं, और उन्होंने इन दोनों बच्चों के सामने टंगड़ी मार करके एक नाम रख दिया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो उनका जो नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है वो महत्वपूर्ण है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि इस समय चुनाव की स्थितियां नहीं है, चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी इसकी संभावनाएं लगभग अभी दिखाई दे रही है। अभी कोई बीजेपी का एंटी वातावरण नहीं बना। ये हो सकता है कि भाई मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत वातावरण चल रहा हो, लेकिन संगठन की शक्ति के सामने कांग्रेस अपनी शक्ति तैयार कर लेगी या इतना उसके पैरेलल खड़े होकर के जनता के बीच में चली जाएगी। केवल मीडिया में नैरेटिव बनाने के लिए, मीडिया में अपनी बात कहने के लिए कही जाने वाली बातें हैं। जनता में आप देखिए इंदौर जैसी घटना का जनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जीतू पटवारी अपने जिले में 5-10 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, वो भी केवल सज्जन सिंह वर्मा के कारण इकट्ठे हुए। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि जनता का कांग्रेस के प्रति जो रुझान होना चाहिए इतने संघर्ष के बाद वो पैदा नहीं कर पाए। ठीक सर। अब सतीश एलिया सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, मैं शर्मा जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस ने जनता पार्टी की मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, उसके प्रति जनता में सहानुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा था और कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन उस समय भी ये कहा जा रहा था कि सुभाष यादव का नाम लगभग तय हो गया था, ओबीसी वर्ग के थे वो, लेकिन दिग्विजय सिंह को चुना गया मुख्यमंत्री, और न केवल एक बार बल्कि फिर दूसरी बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। उन 10 सालों में ऐसा जरूर हुआ कि कभी एससी या कभी एसटी प्रदेश अध्यक्ष पर एक रबर स्टैंप की तरह वो प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन है दिग्विजय सिंह की मर्जी से वो नियुक्त होते रहे। और आदिवासी का जो मुद्दा है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब इकट्ठा था ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस में होता था। शिवभानु सिंह सोलंकी का उदाहरण सुरेश जी ने भी बताया, और इसके बाद आप अरविंद नेताम का आपने देखा था। अरविंद नेताम ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, बसपा में चले गए। दिलीप सिंह भूरिया का नाम उठता था। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए ये मुद्दा बहुत तेजी से उठता था। लेकिन मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की राजनीति रही है वो जो सामंत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो सवर्ण नेता उसमें लगातार हावी रहे हैं। अब ये जो नए नेता, जैसे नए नेतृत्व परिवर्तन की बात है, तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हम ये कहते हैं कि वो पुरानी पीढ़ी के नेता हो गए और ये दोनों नए नेता अब अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर। तो ये कि राजनीति का एक मुद्दा है कांग्रेस में सक्रियता। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, बहुत जल्दबाजी है इस तरह की बात करना, लेकिन ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी हिस्से में जो अलग अलग गुट है पार्टी के, जिनमें दिग्विजय सिंह का भी एक बड़ा नाम है, कमलनाथ जी भी हैं, और ये जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का ये हम कह सकते हैं कि ये राहुल गांधी के एक तरह से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी की पसंद से वो बने हैं। तो एक आगे की रणनीति है, आगे की तैयारी है, आगे की सोच है, और हो सकता है दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र के लिए कोई राजनीतिक जमीन उस तरह से तलाशने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनको प्रदेश स्तर से एक तरह से जिला स्तर का एक तरह से नेता बनाने की कोशिश हुई थी। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलेंगे, लेकिन ये मुद्दा तो पार्टी के अंदर उठेगा ही ना। ठीक सर। दो सीनियर लोग हमारी इस डिबेट में हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बहुत लंबा अनुभव इनका रहा है। दोनों का यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी है, संगठन मजबूती पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि सलाह आपको नहीं दी जा सकती, नहीं देनी, कांग्रेस पार्टी किसी की सलाह नहीं लेगी? आपने पहला तो सवाल ये किया कि वो वरिष्ठ विश्लेषक हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं। अब विश्लेषक ही आपस में जो है विरोधाभासी हैं। अभी वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने और जो है उन्होंने इतनी बेहतरीन स्थिति बना दी है कि दिग्विजय सिंह के मुकाबले उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया है, जीतू पटवारी जी ने और उमंग सिंगार जी ने। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंदौर में वो 10 आदमी नहीं जोड़ पाए। तो ये जो विरोधाभास है विश्लेषण का हिस्सा नहीं हो सकता, ये उनकी राय हो सकती है, ये उनकी अपनी एक धारणा हो सकती है कि उनने जो पहले से कोई ओपिनियन बना ली है। विश्लेषण तो जो है निरपेक्ष होता है,
तो एक तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दूसरी जो है जल्दी और देरी जो है ये दूसरे नहीं तय करेंगे, ये हमारा संगठन तय करेगा कि हमें कौन सी चीज किस समय पे करनी है। और जब जो है इस देश के लोगों को ये शर्म नहीं आ रही है कि वो 3-3 साल पहले SIR करा रहे हैं और दूसरे जहां पे चुनाव होने वाले हैं उस राज्य में करवा नहीं रहे। आसाम में कभी पूछा क्या कि क्यों नहीं करा रहे हो SIR? ये तो और मध्य प्रदेश में जहां चुनाव नहीं है वहां पर SIR करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? SIR का सीधा संबंध चुनाव से है। तो अगर मान लीजिए कि ये सरकार कोई जो है एक छुपी हुई योजना लेके चल रही है तो हमें तैयार रहना चाहिए, हम उसके लिए तैयार ही हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोग जो है अब ये जो जितना जो गोदी वाला समाज है ये कई तथ्यों को छुपा के चलता है। हमने जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया रायगढ़ से, ये तब जो है ज्वाइंट मध्य प्रदेश था। तो ये जो है, और इनसे पूछे बीजेपी वालों से कि ये फग्गन सिंह कुलस्ते के रास्ते में कांटे क्यों बिछाते रहे जीवन भर, बेचारे कुछ नहीं बन पाए। जब भी वो मांग उठाते थे कि मुझे अध्यक्ष बना दो तब भी उनके रास्ते से बिल्ली काट जाती थी। जब भी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ, इनकी जो है 6-6 बिल्लियां काट जाती थी रास्ता। कभी इनसे भी तो सवाल करिए कि ये जो है इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। हम तो दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन से उनके साथ खड़े, जो कुछ किया हमने किया है। हमने संविधान बनाया, वो संविधान हमारी संसद में जवाब दीजिएगा और ये भी बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में तो सबकी राय मशवरा लिया जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, दिल्ली से नाम तय हो जाते हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई है और जो आरोप भूपेंद्र गुप्ता जी लगा रहे हैं उस पर भी जवाब नागपुर से बोलिए। देखिए, राहुल गांधी की विद्यालय से जो पर्ची आती है उस पर काम हो जाता है। कांग्रेस सिर्फ उतनी सी है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो मान लिया। अरे अब ये 2000 अरे हो गया भैया भूपेंद्र भाई, 2047 की ये बात कर रहे हैं तो हम देश की बात कर रहे हैं, देश की विकसित कैसे होगा उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और ये आरोप और आलोचना में लगे रहिए। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या पूजा जी। पूरे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नयन खोलने की, आंखें खोलने का काम किया है, पर ये नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो किनसे दल किसके वो हैं? तो ये सिर्फ ये इस तरह की बातें करेंगे। अगर किसी गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से अगर राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया। ये इसी तरह से बात करेंगे। क्यों नहीं बनाया? जमुना देवी की बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने की, क्यों नहीं बनाया? इन्होंने शिवपाल सिंह सोलंकी की बात की, तब इन्होंने क्यों नहीं बनाया? डॉक्टर दुर्गेश रुकिए, प्लीज रुकिए। और क्या, जो यहाँ पे दलित चिंतक भी बैठे हैं उन्होंने भी भाजपा के बारे में बताया कि हमने उप मुख्यमंत्री देने का काम किया है। हम जो कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भाई इस योजना से दलित जो लोग हैं वो खुश हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, योजना कह रही हूँ, ऐलान से जो मैं तो वही तारीफ कर रहे हैं भाजपा की। मैं आ रही हूँ आपके पास, सुरेश सर को बैठे वो सभी तारीफ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, दो बातें बड़ी अलग अलग हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी विद्वान व्यक्ति हैं और वो बहुत पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मैं जब भी बैठता हूँ तो पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करने लग जाते हैं। भाई असम का मामला SIR में आ नहीं सकता क्योंकि नागरिकता रजिस्टर का मामला है। आप जैसा विद्वान व्यक्ति यदि असत्य वाचन करेगा यहाँ पर तो कैसे संभव होगा? और नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कभी भी कि 2047 में मैं ऐसा करने वाला हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत 2047 में कैसा होगा इसका विजन आज से हम तय कर रहे हैं और उस पर आने वाले लोग जो सरकार में होंगे, कांग्रेस भी हो सकती है सरकार में, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके उसके ऊपर इमारत खड़ी करने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी, आप पता नहीं कांग्रेस में आप जैसे विद्वान व्यक्ति की बातें ऐसी तो हो जाती है, केवल आप नाराजगी पे बोल रहे हैं कि हमारे कांग्रेस एंकर पर नाराजगी करके चले जाते हैं डिबेटों में। अब इन्हीं के आरोप है और ये इन्हीं की खिचड़ी है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव में 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पहले दिग्विजय सिंह और उनके बाद अब जीतू पटवारी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री SC/ST वर्ग से हो तो बहुत खुशी होगी, जिसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है कि अभी संगठन मजबूत करने पर फोकस होना चाहिए। लेकिन अभी से वो यहां पर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा।